दिखाई दे रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका। प्रदीप, आपके पास आएंगे, बताइए कहां पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके। गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से दो बाय रिकमेंडेशन है। पहला स्टॉक रहेगा जीएसएफसी। एक बड़ा उछाल हमने देखा था जून की 20 तारीख को, और उस दिन इसने हाई बनाया था 274.70। सब्सिक्वेंटली हमने एक स्टीप करेक्शन और उसके बाद करीबन 8-9 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखा है। आज के अगर सेशन में आप देखें तो ये अबो एवरेज वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट इस कंसोलिडेशन के बाद कंफर्म कर रहा है। 253.50 करंट रेट है, इस रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। 245 का स्टॉप लॉस रहेगा, 272 के टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है ईआईडी पैरी है। इसमें भी एक अच्छा उछाल 19 जून को देखने को मिला था, और बाद में हमने 8 से 10 सेशन एक कंसोलिडेशन करेक्शन के देखे हैं। आज ये भी एक अबो एवरेज वॉल्यूम के साथ फ्रेश ब्रेकआउट इसके आर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 774 का करंट रेट है, यहाँ पे इसको लिया जा सकता है। 760 का स्टॉप लॉस रहेगा, 795 के टारगेट रहेंगे। इन दोनों रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम है, और ये दोनों स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। स्टॉक्स पर खरीदारी की राय 3 से 4 दिन का अगर आपका नजरिया है तो जीएसएफसी पर 272 रुपीस प्रति शेयर के लक्ष्य और ईआईडी पैरी पर भी 795 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य प्रदीप ने दिया है। आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगी, आप ट्रेड के मौके कहां देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा बताया कि लार्ज कैप में मुझे अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है, तो मैं वही सजेस्ट करना चाहूँगा। मेरा पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस। रिलायंस को बाय कर सकते हैं 3,200 में। स्टॉप लॉस रहेगा 3,100 का और टारगेट रहेगा 3,300 का। ये पहला स्टॉक है। और मेरा दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस आईटी स्पेस से। आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि इतना आउट परफॉर्मेंस देखा नहीं है इतने टाइम में, बट बाजार के पॉजिटिव ट्रेंड के चलते मुझे लगता है कि इन्फोसिस कैचअप कर सकता है अप ट्रेंड में। तो इन्फोसिस को बाय किया जा सकता है 1660 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का और टारगेट रहेगा 1720 का। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय 3,300 रुपए प्रति शेयर के लक्ष्य दिख सकते हैं। और आईटी सेक्टर पर तो नजर रहेगी ही, कुछ ही दिनों में आईटी सेक्टर की कंपनियों के नतीजे भी आएंगे। इन्फोसिस पर खरीदारी की राय 1720 रुपए प्रति शेयर के लक्ष्य इन्फोसिस पर भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले एफएमसीजी इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो डाबर, मैरिको ने अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स रिपोर्ट किए हैं, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हम टाइटन की भी बात करेंगे। यहाँ पर कमजोर ऑपरेशनल अपडेट्स था, एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से कमजोर नतीजे कंपनी रिपोर्ट कर सकती है पहली तिमाही के, जिसके चलते करीब 3 से 4% की गिरावट टाइटन पर दिखी है। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, पूरे इंडेक्स पर सबसे पहले तो राय दीजिए। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पर क्या राय बनेगी, और डाबर, मैरिको और टाइटन तीनों ही स्टॉक्स पर भी अपनी राय चाहिए। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये इंडेक्स इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे दिन इसने एक बड़ी अपमूव दिखाई थी, और फिर वहां से एक करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है, और अभी ये वापस से वो जो हाई बने थे 58,832 के, उनको चैलेंज करने जा रहा है। ओवरऑल सेटअप जिस हिसाब से हम इस पे आने वाले कुछ महीनों में 62,000 62,500 के लेवल देखते हैं, तो एफएमसीजी इंडेक्स पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। विद इन दिस स्पेस जो आपने नाम लिए उसमें मेरिको और डाबर पे हमारा व्यू काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। इसके अलावा हमें दूसरे भी स्टॉक जो अच्छे लगते हैं, उसमें ब्रिटानिया है, नेस्ले है, इसके अलावा इमामी है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो ये सारे ही नाम है जो हमको लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं आने वाले समय में। आईटीसी का मैं जरूर से जिक्र करना चाहूंगा। इसने एक बड़ी अपमूव देखने के बाद मल्टी मंथ एक कंसोलिडेशन का फेज दिखा है, करेक्शन का फेज दिखा है। डेली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। 440 टू 443 का ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म करेगा, और इसमें फिर 480 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस पे पॉजिटिव है, और जो मैंने ये नाम लिए उन सब पे नजर रखी जा सकती ओके, तो ये हैं एफएमसीजी स्टॉक्स पर नज़रिया हमारे एक्सपर्ट का।
आदित्य, पीएफसी आरईसी देखिए एक बार, काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। पीएफसी का स्टॉक करीब 4.5% ऊपर है, आरईसी करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? देखिए ये स्टॉक्स अपने इलेक्शन पहले के जो हाई बने थे वहाँ उस रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। आज का दिन थोड़ा-सा क्रूशियल रहता है अगर पीएफसी की बात करें 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर 560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 537 का और टारगेट रहेंगे इसमें 585 से लेके 595 के। तो आखिरी के कुछ 15 मिनट इस स्टॉक को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना चाहिए क्लोजिंग कैसी आ रही है, फिर बाद में इसमें एक डिसीज़न ले सकते हैं। और आरईसी लिमिटेड की अगर बात करें तो आई थिंक इस स्टॉक में भी अच्छा रुझान है आज एंड दोनों स्टॉक साथ में ही चलते हैं। इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। इसको बाय कर सकते हैं आरईसी को 614 में स्टॉप लॉस रखना चाहिए 584 का और टारगेट रहेंगे इसमें 645 से लेके 655 के। ठीक है, तो आरईसी, पीएफसी दोनों में तेज़ी करने की सलाह है, आगे भी तेज़ी दिख सकती है और अगले टारगेट्स आपको बता दिए हैं। इस बीच शाल्बी लिमिटेड के नंबर्स चल रहे हैं आपके स्क्रीन पर क्वार्टर 1 के, जैसे ही नतीजे आए स्टॉक में रिएक्शन भी दिखा, 3% नीचे है शेयर। मुनाफे में गिरावट आई है, आय बढ़ी है हालांकि 18.4% आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन बाकी नंबर्स देखेंगे अगर आपकी स्क्रीन पर मुनाफे के फिगर्स लेकर आ पाए तो वहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है और उसी की वजह से स्टॉक में रिएक्शन भी दिख रहा है। अब 4% धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा है। प्रदीप जी, क्विकली स्टॉक देखिए, आप चार्ट्स देखिए, क्या और कमजोरी आपको नजर आ रही है? तब तक हम दर्शकों के सामने कुछ और भी नंबर्स लाने की कोशिश करते हैं। मुनाफा घटा है, 20% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिल रही है, तो मुनाफे में गिरावट है, आय में हल्की बढ़त जरूर है। आपके सामने कुछ एबिटा और मार्जिन की भी नंबर्स लाएंगे, लेकिन प्रदीप जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका स्टॉक पर? क्या यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं नतीजों के बाद, या स्टॉक अभी संभलता हुआ नजर आ रहा है आपको? 2023 में स्टॉक में 100% के रिटर्न बने थे और इस साल अगर देखें तो पूरी उठापटक के बाद अभी ये 1.5% डाउन है। ओवरऑल सेटअप हमारे हिसाब से पॉजिटिव है। डेली चार्ट्स पे ये स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम की श्रृंखला भी इंटैक्ट है और कल ही के सेशन में इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी कंज्यूम किया था अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। ये डिप आ रही है, इसमें बाय भी कर सकते हैं। नीचे की साइड जो हम सपोर्ट ध्यान में रखेंगे इसके 200 डीएमए एज वेल एज 34 डीएमए के अच्छे सपोर्ट जोन 280 275 के रीजन में है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में पॉजिटिव होल्ड किया जा सकता है। आज का इंट्राडे हाई जो सुबह खुलते बना था फर्स्ट आवर में 325 का, वो इमीडिएट हर्डल रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फिर 340 का नेक्स्ट टारगेट होराइजन पे आएगा। ठीक है, तो अभी जो गिरावट आ रही है उसमें आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक में नीचे है लेकिन रिकवरी की कोशिश कर रहा है शाल्बी लिमिटेड का।